नमस्कार। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद माहौल क्या लेकर मैं हाजिर हूँ। मैं बहुत दिनों दिल्ली के बाहर था। आप भी अगर दिल्ली के बाहर हैं या दिल्ली वाले भी हैं तो पिछले कुछ दिनों से लगातार, आज चूंकि सियासत की बात नहीं करता हूँ, पिछले कुछ दिनों से लगातार हेडलाइंस में आप देख रहे हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण किस स्तर का है, दिल्ली में हवा कितनी जहरीली हो चुकी है। रोज़ AQI का स्तर बताया जाता है और ये लगता है कि दिल्ली में एक हेल्थ इमरजेंसी आई हुई है। निश्चित तौर पर जिस तरह का वायु की गुणवत्ता है वो हमारे नौनिहालों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए एक बहुत चिंता की बात है। मैं यही जानने के लिए आज की दिल्ली में लोग सड़कों पर सांस कैसे ले रहे हैं, जरा चलूं और देखूं कि माहौल क्या है, लोगों ने कितना एहतियात बरता है और इस हेल्थ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन को लोग कैसे टैकल कर रहे हैं, यही देखने के लिए मैं आया। और वैसे तो अब साल का आखिरी दिन शुरू हो रहा है। 2025 बहुत मामलों में अलहदा साल की तरह ये साल था। वैसे तो हर साल अलग होता है। मैं अब से लेके आने वाले कुछ दिनों तक 2025 में अलग अलग चीज़ें जो हुई, उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में क्या पड़ा, माहौल क्या, हमें क्या फ़र्क पड़ा, ये जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं दिल्ली कनॉट प्लेस में आया तो एक कला संगम मेला लगता है। देश भर के कपड़े और देश भर के हैंडीक्राफ्ट की जो चीज़ें हैं, साल के अंत में यहाँ मेला लगता है और तमाम जगह से दुकानदार यहाँ पर आते हैं। लेकिन मैंने ये देखा, आप भी देखिए, दूर दूर तक, जहाँ तक जिस भी उम्र के लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, किसी ने ना तो मास्क लगाए हुए है, ना कहीं से हेल्थ इमरजेंसी दिखाई दे रही है। तो जरा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बुजुर्ग, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हैं आप? कैसे अंकल? बस दुआ है आपकी। एक बात बताइए, AQI लेवल, मैं अभी दिल्ली के कुछ दिन बाहर था तो मैं सोच रहा था कि मैं जब दिल्ली जाऊंगा तो मैं कैसे दिल्ली के लोगों के बीच में बातचीत करूंगा अगर वायु का प्रदूषण इतना ज़्यादा होगा और हवा फेफड़ों को इतना परेशान करती होगी। और जब मैं आज आया तो देख रहा हूँ आप में से कोई भी यहाँ जो भी है, देखिए वो बच्ची भी है, वो नौनिया, आप भी, कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं। तो ये क्या मामला है? देखिए बेटा, दो तीन चीज़ें जो आपने पहले सोचा था, आप बाहर थे कि बहुत क्या हालत होगी, कंपैरेटिवली आज थोड़ी हवा भी है, धूप भी है, AQI लेवल शायद बेहतर हो। उसके अलावा मास्क इसलिए नहीं पहनते बिकॉज हम लोगों को, स्पेशली पीपल ऑफ माई एज के, हम जो चलते हैं तो थोड़ा सांस फूलने लगती है। सेकेंड रीज़न, जो हम सर्जिकल मास्क लगाते हैं इतनी इफेक्टिव नहीं होती। मगर जो हम N95 खाली बात कहने ही के लिए उसमें हमारा भी बहुत दिक्कत होती है। सांस, वन रियलाइज के सांस लेने में परेशानी हो रही है। और जो N95 है वो चलिए आप ले ले, तो अवेलेबल नहीं है, बस ज़्यादातर जो केमिस्ट जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे नहीं है। और जो है भी, जो एक ज़माने में रीज़नेबल रेट था, अब उनका प्राइस शूट अप कर गए। जहाँ तक सवाल है AQI का और हम लोगों का, एक तो हिंदुस्तानियों वैसे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है और दिल्ली में कुछ ज़्यादा है। जैसे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कि बॉयज़ स्मोक सिगरेट, मेन स्मोक सिगार, लेजेंड्स लिव इन दिल्ली NCR। तो हम लोग लेजेंड्स हैं, तो हम लोग आदी हो गए। मगर लेकिन ये मजाक की बात नहीं, तमाम डॉक्टर्स, तमाम लोग ये कह रहे हैं। मैं अपने कार्यक्रम में आपको बताऊंगा, कुछ स्पेशलिस्ट ने ये भी कहा है कि ये जो हवा है और ये किस तरह खान पान से इसको आप काउंटर कर सकते हैं, खासकर नींबू के ज़्यादा प्रयोग से अलग अलग चीज़ें आप भी रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसमें हम लोग, अब जैसे हम हैं, आज मैं निकला हूँ करीब 5-6 दिन के बाद बाहर निकला हूँ, वरना घर में खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे ने। बाहर निकलते थे, नीचे जाते थे सब्जी या कुछ लेने, तो मास्क लगा के जाए। आज थोड़ा फ्रेश था, मैं चलो लेट्स गो। बट चाहे मास्क लगाए ना लगाए, एज ए नेशन हमें क्या करना है? AQI का जो है मकसद है। अब आप, जो हमने सुनने में आया था कि दिवाली के बाद जो एकदम से शूट अप हुआ, एक टाइम था कि 2000 से ऊपर हो गया था, अभी चंद दिन पहले 900 का था। ये फिगर्स वो हैं जो मोबाइल पे आ रही हैं, हमने किसी से व्हाट्सएप वाली नहीं है। तो ये चिंता का विषय है और इसमें हम। अच्छा, दूसरी बात ये अंकल, पूरे देश में है, ऐसा नहीं कि दिल्ली में है। यही हमने पंजाब देखा, UP के शहरों में और दूसरी जगहों में भी है। और इसको लगता है आपको कि ये सरकारें जो हमारी हैं, चाहे कोई भी इन सरकारों की प्रायोरिटी में ये इन्वायरमेंट, ये
हवा, ये पानी, ये है इनकी प्रायोरिटी? फिलहाल तो लगता नहीं है ऐसा, बिकॉज अगर ऐसा होता तो कुछ ना कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस एंड स्टेप्स लिए जाते। अब बाहर जो आपने फरमाया और जगह AQI और होगा, अब जैसे लखनऊ में मुझे कल बात हुई हमारे रिलेटिव्स हैं तो उनका 150 है। मैं वहाँ क्या है, सैंड है। यहाँ पे आपका जो लॉट्स ऑफ केमिकल्स एंड मोटर व्हीकल पोल्यूशन। अब इसमें अब एक आपको एग्जांपल दूँ, हम लोगों ने CNG लाए, या एक ज़माना था जब कैटल कन्वर्टर्स लगाते थे पेट्रोल में, क्या गाड़ियों में, कि भाई जब हम CNG लिए आए हैं और प्योर हमारा पेट्रोल है तो उसके बावजूद हमें PUC क्यों लेना है? Why should we take a PUC certification when your supply of CNG और पेट्रोल is good? That means कहीं ना कुछ फॉपा है, कोई परेशानी वो है। आप कह रहे हैं पोल्यूशन का सर्टिफिकेट क्यों लेना है अगर आप CNG ही दे रहे हैं और पेट्रोल सही दे रहे हैं तो? वो ये सब चीज़ें भी तो AQI में हो रही हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स AQI। और हमारा मेन एक रीज़न और जो मेरा रीज़न फील है कि ऑफ लेट दिल्ली में बेइंतहा पेड़ काटे गए। नौरोजी नगर, सरोजनी नगर में जो मुझे याद आ रहा है तकरीबन 35 से 40 हज़ार पेड़ काटे गए। ये बात आपकी सही तो है उसकी वजह कि से दिल्ली की हरियाली को भी ख़त्म हो गया। तो आंटी क्या संडे को कुछ खास था क्या आज? खास तो नहीं था, लेकिन हमारी बेटी का फंक्शन था तो उसको छोड़ने हम लोग आए थे, तो देखा यहाँ पे फेट लगी तो टहल लिए थोड़ा सा। तो सांस में कोई दिक्कत? नहीं, फिलहाल तो नहीं है कोई दिक्कत सांस में। ये अभी भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने देखिए, सरकार संसद में कोई भी हो, कुछ भी करे, डिपेंड हम लोग पे करता है ना, पब्लिक पे डिपेंड करता है कि हम लोग भी तो सरकार के कहे पे चलें। सरकार कह रही है कि आप पूल करिए, कार पूल करिए, तो हम लोग क्यों नहीं करते? सब अपने अपने एक आदमी लेके गाड़ी निकल रहा है तो अपने आप ही बढ़ेगा AQI। संसद में सरकार ने ये कहा कि AQI बढ़ी हुई AQI का और फेफड़े की बीमारी से अभी कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। हाँ, ट्रिगर कर सकता है अगर हवा। AQI हो चाहे कुछ हो, बीमारी जो होना होगी, क्योंकि हमारा जो खान पान है, यहाँ का जो पानी है, सब उसकी वजह से तो हो सकता है। उसके अलावा बेटा एक और, जैसे आपने फरमाया कि सरकार ने कहा गॉट नो लिंक्स, बस सरकार का एक वर्जन है, दूसरी तरफ मेडिकल फर्टर्निटी का पूरा कन्फर्म है कि इट इज़ अफेक्टिंग योर लंग्स, इसमें रियल प्रॉब्लम्स हो रही है। वो तो दिखा रहे हैं कई जगह की बहुत लोगों के फेफड़ों में, चेस्ट में उसी तरह के पैचेस दिखाई दिए जैसे कोरोना के ज़माने में दिखाई देते थे। मेडिकल अब क्या कह रहे हैं कुछ? उसके अलावा यहाँ का आप बेस्ट एग्जांपल है, तो जो नॉन स्मोकर है वो कहते हैं जो दिल्ली में रह रहा है उसके ये हवा में ऐसा प्रदूषण है जैसे आपने 23 से 43 सिगरेट रोज़ पिए, तो ये हालत है, तो इसका कौन रिफ्यूट कर सकता है? Anyway, आप यू आर डूइंग अ गुड जॉब, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तो ये देखिए बच्चे, इतना छोटा बच्चा है। मैं ज़रा आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली कैंट से। आप कहाँ से? दिल्ली अच्छा, कैंट से आई हो? आइए इधर। बच्चे के माँ बाप हैं आप हाँ लोग जी, ना? हाँ जी। ये देखिए छोटा बच्चा है। रोज़ अखबारों में, टीवी चैनलों पर हम बता रहे हैं कि दिल्ली की हवा इतनी ख़राब है और गुणवत्ता AQI इतनी ख़राब है। नौनिहालों को, बच्चों को बाहर ना निकालें तो ख्याल रखें, लेकिन आप ख्याल नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? घर पे रह के भी क्या ही करेंगे, जेल थोड़ी है हमारी। थोड़ा बहुत तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, कितना ही पॉल्यूशन हो। या ये कि आपको ये न्यूज़ में ज़्यादा दिखाई देता है, ऐसे आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि नहीं उतना दिक्कत नहीं है? नहीं सर, है, डेफिनेटली है, वो दिखता है, विजिबल है, नो डाउट अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक घर पे भी रहकर सोल्यूशन नहीं निकलेगा, और घर की हवा भी बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है, ऐसा कुछ बहुत खास डिफरेंस नहीं है। और आई थिंक वीकेंड्स पे तो बच्चों को निकालना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो आपको निकालना ही पड़ेगा। इनफैक्ट अगर टीनेजर भी होता तो खेलने जाता ही, तो उसको घर पे तो नहीं बिठा सकते। मगर आपने कोई मास्क या कोई उस तरह का वो नहीं लिया हुआ? वो उतना छोटा बच्चा पहनता Precaution? नहीं सर, वो उतना छोटा बच्चा पहनता आप लोग नहीं। खुद भी नहीं पहने हुए? हाँ जी, वो नहीं पहनते, इट्स ओके। अब वो जो है वो है, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि पोल्यूशन ना करें और ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा खास प्रिकॉशन ले नहीं पाते हम। चलिए, आप क्या करती हैं? जॉब करते हैं गुड़गांव। आप भी? सेम जॉब को। चलिए, आप लोग रुके, बात किया, इसका बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे ही चलते फिरते लोगों से बात करता हूँ। और अब आप लोग बताइए, क्या नाम है आपका? शिल्पा। आपका? आयुषी। कहाँ से आई हैं आप? मथुरा। आप? मथुरा। संडे को आती रहती हैं मथुरा से या अभी आई हैं? बीच बीच में कभी कभी, महीने 2 महीने में घूमने के लिए। और आप क्या करती हैं? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ किस सब्जेक्ट?
इंग्लिश। मथुरा में? हाँ जी। तो लोग तो दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, आप दिल्ली आ गई इतना मौसम और हवा की बात करके। जी, अब ज़िंदगी तो चलती रहती है ना, करना तो पड़ेगा ही। घर पे तो नहीं बैठ सकते हैं कैद करके। मैं ये देख रहा हूँ कि हम में से हमने भी और आप में से किसी ने भी वैसे, अरे मैं तो आपको दिखा रहा था कि आपने मास्क लगाया था, तब तक आपने निकाल दिया। आप ही लोग पहले दिखे जिसने मास्क लगाया, नहीं तो कोई लगाया ही नहीं है। मैं दिखा रहा था और आपने निकाल दिया। अभी 1 मिनट आपसे बात करता हूँ। तो अब मैं अभी दिखा रहा था कि देखिए किसी ने मास्क नहीं लगाया, लेकिन यहाँ 2 लोग लगाते हुए। तो आपको ये कैसा फील कर रही हैं आप हवा को, कैसी दिक्कत आपको आ रही है? और ये AQI की वजह से दिल्ली का जो माहौल, आंखों में जलन महसूस हो रही है, इसको आप तो प्रोफेसर हैं, बताएंगी। आपको लगता है कि सरकारों की प्रायोरिटीज़ में ये सब पर्यावरण, प्रदूषण, ये सब बहुत नीचे है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि किस पार्टी का मुद्दा है क्लाइमेट चेंज? मैंने तो नहीं सुना किसी पार्टी का मुद्दा होगा, और ये किसी एक की बात नहीं हो रही है, ज़्यादातर पार्टियों की बात हो रही है। किसी का भी मुद्दा नहीं है क्लाइमेट चेंज, विच इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द करंट पॉलिटिकल एंड सोशल डिस्कोर्स। सो देयर इज़ नो रीज़न वाई इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। बट हमारे पास ऐसे मुद्दे नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी जनरेशन अच्छे से निकल गई हो, मेरी जनरेशन भी ठीक ठाक चली जाएगी, ठीक है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी शायद। बट जो इसके बाद वाली जनरेशन है, दे आर गोइंग टू फेस द ब्रंट ऑफ इट। दे आर नॉट गोइंग टू गो अनस्केथ्ड। They are going to develop lung diseases earlier than we used to. They are going to develop other diseases, other nutritional deficiencies earlier than we used to. तो अगर हम सिर्फ अपना सोच रहे हैं तो ठीक है भाई, हमारा तो जीवन कट जाएगा। मैं भी आ रही हूँ 1 दिन घूमने के लिए, 2 दिन घूमने के लिए, हफ्ते भर घूम लूँगी, 4 साल रही भी हूँ दिल्ली में। बट जो हमारे बाद की जनरेशन है, अगर उसका सोचे तो फिर तो नहीं होगा उनका। ये दिस इज़ गोइंग टू जस्ट कंपाउंड ऑन इटसेल्फ एंड आप मथुरा से कब आई? मैं कल आई थी। तो मथुरा में कल जैसा आप फील कर रही थी बाहर, और आज दिल्ली में दोपहर शाम होने वाली है, तो इसमें आपको कोई फ़र्क लग रहा है? हाँ, एक हल्का सा चुभन सी होती है गले में, बट जैसे आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं उस एनवायरनमेंट से, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। बट अगेन कम होने लगती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही हो गई, वो तो आपकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया। ऐसे ही अगर कोई स्मोकर भी है तो वो 50 साल ज़िंदा रह लेगा, 60 साल ज़िंदा रह लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसके फेफड़े ख़राब नहीं है, एक दिन 60 में नहीं तो 61 में वो चला ही जाएगा। सो देयर इज़ दिस ग्रेजुअल कंपाउंडिंग। हम इसको तो वो भी जाएगा जो नहीं पी रहा। हाँ बिल्कुल, वो दिल्ली की हवा में या बाकी शहरों की हवा में भी चला जाएगा। तो बात ये है कि एक लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट करता है हमको, और शॉर्ट टर्म पे भी करता है, क्योंकि हम एंटीबायोटिक ज़्यादा लेने लगते हैं। अब ये मुझे बताइए, ये जो मीडिया में या ये जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग या व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर जिस तरह के खतरनाक संकेत, खतरनाक बातें, खतरनाक स्थिति दिल्ली की बताई जा रही है, सड़क पर चलते देख के ऐसा माहौल तो नहीं लग रहा कि इतना हेल्थ इमरजेंसी है? जस्ट बिकॉज हम कंप्लेसेंट हो गए हैं, हमने जीना सीख लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी है। बट वही बात है, क्योंकि इसका कोई इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं दिखता है। 4 दिन खांसी होती है, 5वें दिन ठीक हो जाते हैं हम, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी अफेक्ट नहीं हो रही है। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, ज़्यादातर शहरों में ऐसे ही हाल है। मे बी 400 नहीं है तो 300 है, बट ये तो 150 के कम होना चाहिए AQI। वो तो शायद ही किसी भारतीय शहर में होगा। प्रदूषण और पर्यावरण के बारे में भारतीय सरकारों ने, भारतीय लोगों ने भी जितनी चिंता दिखानी चाहिए उतनी कभी नहीं दिखाई। इस समय की केंद्र सरकार 11 वर्षों से ज़्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। सवाल उससे ही पूछे जाने चाहिए कि पिछले 11 वर्षों में, खासकर दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब रहते हैं, वहां के हवा की जहरीली होने के वजहों के कारण पता लगाने में या उसको सुधारने में जो प्रयास किए गए वो अभी तक नाकाफ़ी साबित क्यों हो रहे हैं? जबकि प्रधानमंत्री भी यहीं रहते हैं, राष्ट्रपति भी यहीं रहती हैं, कुछ 2-4 किलोमीटर की दूरी पर देश के भाग्य के नीति नियंता, यानी कि चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, हाई कोर्ट के जजेस हों, दिल्ली हाई कोर्ट के, या सारे केंद्रीय मंत्री, सारे IAS अफसर जो कि केंद्र सरकार में तैनात हैं, वो सब यहीं हैं और इस हेल्थ इमरजेंसी से सब दो चार हैं। फिर भी
क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इन प्रयासों का असर अभी तक ज़मीन पर क्यों नहीं दिखाई दिया, ये एक बड़ा सवाल है। अब मैं उन लोगों से मिलता हूँ जो पहले 2 लोग मिले जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है। तो सबसे पहले ये बताइए कि इतनी बड़ी भीड़ में, इतने लोगों में आप ही 2 लोग इतना हेल्थ कॉन्शियस हैं या आप लोगों को कोई परेशानी ज़्यादा है? No, actually I am in banking sector. I am in an essential service. I have to go to office daily. I don't have any option to do work from home or anything else like other people. Government is telling 50% work from home, something like that, insisting for that. But I don't have such an option. I am working in an essential service, so I have to visit the bank and I have to meet the clients. And nowadays the walk-ins are very less. बड़ा रंगीन टोपी लगाए हैं और मास्क भी नहीं लगाए हैं। रुके रहिए, अभी बात करते हैं। Nowadays the walk-ins are less because of pollution. I am not getting walk-ins of clients. I am not getting business also. I am not going to meet the clients because of this pollution. I am afraid to go outside of my branch. Even I am afraid to. आप हिंदी बोलेंगे? थोड़ा थोड़ा। तो आप बोलिएगा, ये तो बुक दिए इतना। If you want answer in Hindi, यस, okay, tell me. अभी आप क्या करती हैं? I am a teacher. स्कूल में काम कर रही हूँ, टीचर है, प्राइमरी स्कूल में काम कर रही हूँ। तो ये तो कोई मास्क लगाया नहीं है, आपने मास्क लगाया, ये बहुत ज़रूरी है और ये अभी जो हालात है उसके लिए। लेकिन आपको लग रहा है दिल्ली में लोगों को जितना कंसर्न होना चाहिए उतना है? कोई देख रहे हैं, कोई लगाया है, कहीं कुछ नहीं? ज़रूरी है। अभी तो एयर क्वालिटी तो बहुत मौसम में है, अभी 600-700 आ गया। वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। हमको बचाना चाहिए सर। गवर्नमेंट तो कर रही है कुछ ना कुछ, बट इट्स नॉट इफेक्टिव, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, राइट। चलिए, कम से कम आप लोगों ने लगाया और सारे लोगों को लगाना चाहिए। देख रहे हैं हालात क्या है। रंगीन टोपी का राजस्थान से आ रहे हैं क्या डायरेक्ट? नहीं, मैं अभी मोतीनगर से आ रहा हूँ। वैसे मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट और चूरू डिस्ट्रिक्ट में अभी 12 साल रह के आया हूँ, रिटायर्ड होके आया हूँ। SBI RCT में मैं डायरेक्टर था, जहाँ से मैं रिटायर हुआ हूँ अभी। अरे बुजुर्गों को मास्क लगाना बड़ा जरूरी देखिए, है। मैं मास्क लगाना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि जो हमारी गंदी हवा है ना वो बाहर निकलती है और अच्छी हवा हम बाहर से लेते हैं। अरे बाहर खराब हवा है तो कह रहे हैं कि बाहर की हवा ही मेरी खराब। बात सुनिए ना, हाँ, कहते हैं कि ब्लैक फंगस हो गया, येलो फंगस हो गया, और दूसरा फंगस हो गया। जो हमारी इधर जो आइए। हमारी खराब हवा बाहर निकलनी चाहिए वो बाहर नहीं निकल पाती है, वो अंदर ही फेफड़ों में जाती है। कोरोना के जमाने में और वो मैं जब ऑक्सीजन और मैं खुले में अकेले में रहता हूँ मोदीनगर एट प्रेजेंट में, और पहले भी मैं हनुमानगढ़ में रहता तो अकेला ही रहता था वहाँ भी। ही आप मेडिकल साइंस का कहानी बता रहे हैं कि गंदी हवा बाहर। अरे बाहर की हवा ही खराब हो चुकी है। तभी तो कितने मरे थे तब पीछे कोरोना आया था। तो वो बिहार में सुना था कि ये येलो फंगस आ गया, कहीं ब्लैक फंगस, कहीं वाइट फंगस। वो सिर्फ इसी वजह से आया था कि हमने मुंह पे तो पट्टा लगा लिया, सांस हमारी नाक से निकलती है वो भी बंद कर लिया, मुंह से निकलती है वो भी बंद कर लिया। वो ज़्यादातर उसी वजह से मरे। थे आप? मैं मैं तो SBI में था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट देश बैंक। के तमाम डॉक्टर आपकी बात सुन मैं रहे हैं। वहाँ भी नहीं लगाता था, मैं आपको बता दूँ। मैंने का प्रॉब्लम है बैंक के अंदर भी, रतनगढ़ में था उस समय में। मास्क इतना बड़ा बचाने का कोरोना लोगों ने तरीका बचाता नहीं है और ज़्यादा असर करता है, उल्टा करता है मेरे हिसाब से। तो मेरा ये मानना है। बड़ा तैयार होकर निकले, कुछ खास? आज घूमने आया था दिल्ली में। मेला में? हाँ, मैं इंडिया गेट भी गया हूँ, जनपथ पे भी घूमा हूँ। अकेले ही? हाँ, अकेले। घर वाले? नहीं, घर वाले तो कोई कहीं है, कोई कहीं है। अभी भी बड़ा बेटा डॉक्टर है, वो अपनी ऑफिस गया है, हॉस्पिटल मतलब। और छोटा बेटे की छुट्टी है, वो बैंक में, इंडियन बैंक में। और वहाँ हम 3 ही हैं अभी एट प्रेजेंट में। वाइफ जो है रांची गई हुई है बेटी के पास। चलिए तब ऐसे ही जिंदा दिल आदमी हमको अच्छे लगते हैं। थैंक यू। बहरहाल आज संडे का दिन है, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में काफ़ी दिनों के बाद मैं आया भी, तो मैंने थोड़ा दिल्ली के आबो हवा के बारे में सोचा आपको दिखाऊं, देखा जाए और बताया जाए। आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? ये दिल्ली से ये बोल देंगे। आप कहाँ से? मैं भी दिल्ली से हूँ। आप बताइए। हम भी दिल्ली से ही हैं। बताइए कि ये पर्सनालिटी का राज क्या है? अरे हमारी, साला मुझे लग रहा है कि अरे भाई 15 साल पीछे हो गए जब से मनोज वाजपेयी। अरे सुनिए बताते, हमारी बात छोड़िए, पहले ये बताइए, ये दिल्ली की आबो हवा के बारे में आपका क्या रुख है? देखिए, इसमें सर्रा बराबर भी शक नहीं है कि दिल्ली का जो AQI
वो बेहद इस वक्त लोगों के अंदर खौफ है और ऐसी दहशत फैला दी है। मीडिया ने भी इसको कहीं ना कहीं इसकी मीडिया भी जिम्मेदार है भाई, कि लोग निकल नहीं रहे। यहाँ बेचारे आर्टिजन यहाँ पर आए हुए बैठे हुए हैं और लोग आ नहीं रहे, उसकी वजह से कि यार ये पोल्यूशन ज़्यादा है। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ लोग तो आए हुए हैं। अभी देखिए अब संडे को जो सीपी में हाल होता है वो नहीं है, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं इसको लेकर पैनिक है और कहीं ना कहीं घबराहट है। हाँ, आप ये कह सकते हैं जितनी भीड़ होनी चाहिए शायद उतनी नहीं है। जी। लेकिन जो लोग हैं उनमें कोई खौफ तो नहीं दिखाई दे रहा। सर वो तो ये तो लोग ये वो लोग हैं जिनको कोरोना से भी कभी खौफ नहीं हुआ था। अगर कोरोना में भी पुलिस अलर्ट ना बजाती, बैरिकेड ना करती, बंद ना करती, तो भी इससे ज़्यादा लोग उस वक्त नज़र आ जाते जितना पोल्यूशन से डर रहे हैं। पोल्यूशन में कोई बैरिकेडिंग नहीं हुई, लेकिन फिर भी लोग, और कहीं ना कहीं इसका असर हो रहा है बच्चों में। और ये तो एक खैर एक ज़रा थोड़ा सा हंसी मजाक वाला सा माहौल था, लेकिन इसका जो असर हो रहा है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। बीमारियां बढ़ रही हैं आँखों वगैरह में भी, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे इसका, देखो जी सब जो सच्चाई है कि सभी एक दूसरे को दोष देते थे। हमारी सरकार यहाँ पर बनी, ये मर्दवी भारतीय जनता पार्टी भी आई है यहाँ पर, तो इन लोगों को चाहिए कि कुछ ना कुछ इस पोल्यूशन पर करें, नहीं तो दिल्ली की हालत बस। दिल्ली की सरकार को तो अभी 9 महीना हुआ, दिल्ली की सरकार को तो अभी 9 महीना हुआ, इसलिए मैं रेखा गुप्ता जी की सरकार को अभी तो नहीं, कुछ वक्त उन्हें दिया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार को तो 11 साल हो गए, उन्हें तो कुछ जी सवाल उनसे तो बनता है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन जब आपने ये कहा है कि रेखा जी को बिल्कुल नो डाउट कि आज 9 महीने हुए हैं अभी, और लेकिन इससे पहले तकरीबन दिल्ली के अंदर किसकी सरकार थी? पिछली 35-30 सालों से लगभग 10 साल केजरीवाल भी रहे, उन्होंने भी क्या किया, उनसे भी उनका 20 साल शीला दीक्षित भी रही। तो उनके ज़माने से ही दिल्ली की उस वक्त तो आबादी भी कम थी, उस वक्त से ही ये हालत ख़राब है। और इसमें कोई शक नहीं कि अभी 9 महीनों में कुछ चीज़ें कंट्रोल करी गई हैं। इस सरकार ये देख रहा है कहीं ना कहीं ये इसको कंट्रोल करती हुई नज़र आ रही है। और इस पोल्यूशन पर और इस AQI पर जितना, इसमें कोई शक नहीं है ज़रा बराबर भी, जितना रेखा गुप्ता जी काम कर रही हैं वो इससे पहले मैंने किसी CM को देखा नहीं। वो तो क्योंकि एक दूसरे पर डाला करते थे कि यार वो पंजाब में पराली जल गई और फलां ऐसा हो गया, हरियाणा में ऐसा हो गया और पंजाब में, और यहाँ इस वजह से हमें दिक्कत हो रही है। लेकिन ये कम से कम याली जो सरकार है वो लोगों के बीच में आकर काम कर रही है। तो ये जो केजरीवाल के बाद दिल्ली की बीजेपी सरकार बनी है, खैर अभी मैंने पहले ही कहा 9 महीने में किसी सरकार से सवाल पूछना थोड़ा, मेरे जैसा आदमी मानता है कि थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब आपने जिक्र छेड़ ही दिया तो मैं आप ही से पूछता हूं कि ये बदली हुई सरकार के 9 महीने के कामकाज में आपको इसका मतलब दिल्ली की आशा दिखाई दे रही है कुछ? देखिए, मुझे बिल्कुल पूरी तरह से उम्मीद नज़र आ रही है कि ये जो सरकार नहीं आई है ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों को राहत भी देगी और दिल्ली के लिए काम करेगी। जो दिल्ली का विकास एक रुक सा गया था पिछले 10 सालों के अंदर, शायद कहीं ना कहीं उसमें तेज़ी ज़रूर आएगी। तो आप किसी पार्टी से भी ताल्लुकात? किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं, मैं तो राजीव रंजन जी का। अरे नहीं, बहुत शुक्रिया। हम ऐसे ही चलते फिरते लोगों से। अंदर देखा था न्यूज़ 24 वाले आप थे, बिटिया ने आके बताया। हाँ छोड़िए हमारी बात। हाँ, आंटी ये बताइए कि आप मास्क भी नहीं लगाई हैं, दिल्ली की हवा भी इतनी ख़राब है, टीवी में अखबार में इतना सब चल रहा है, आपको डर नहीं लग रहा है फेफड़ा ख़राब हो जाए? नहीं, ऐसा तो डर नहीं लगता। हम तो वैसे डर नहीं लगता वैसे मुझे, क्योंकि मैं अपना मफलर साथ में लेके रखती हूँ। कहीं मुझे ऐसा मफलर तो आप फैशन में लगाए हैं, नाक पे कहाँ रहे हैं? ऐसा लगा लेते हैं हम कई बार। हम देख रहे हैं उतनी दूर से आप चलते हुए आ रही हैं, मास्क भी नहीं लगाई है। और जो कुछ पूछना है पूछिए आप मुझसे। अब नहीं तो आप ये बताइए कि ये जो कहा जा रहा है कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली, इतनी ख़राब है, कह तो रहे, शोर तो बहुत मचा हुआ है, बहुत हवा ख़राब है, जहरीली। थोड़ा मौसम ठीक लगा कि अब चलो धूप निकल आई तो जरा चलते हैं। आज छुट्टी का दिन था, बच्चों ने कहा हमें डोसा खाना है, इडली खाना है, मैंने कहा चलो ले चलते हैं आपको ICH हम, तो इसलिए बच्चों को वहाँ लेके आए हम। अब थोड़ा हनुमान मंदिर जाएंगे, बच्चे लोग घूमेंगे, फिर अपना घर जाएंगे हम। आप ये सोचती हैं कि अब दिल्ली छोड़ दिया जाए, दिल्ली न रहा जाए, दिल्ली रहने लायक नहीं है? एक्चुअली मैं दिल्ली में 45 ईयर्स से हूँ, तो अब मुझे लगता है कि बस बहुत हो गया, अब दिल्ली छोड़ दो। अब दिल्ली ज़्यादा दिन रहेगी इसलिए, या मौसम ख़राब हो रहा है इसलिए? नहीं, मौसम का तो नहीं, मौसम तो एक तो ना दिल्ली के अंदर ना ट्रैफिक बहुत हो गया है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत भीड़ भाड़। वो दिल्ली नहीं है जिस टाइम हम पहले कभी आके रहे थे दिल्ली में, वो दिल्ली अब नहीं है, ये है। तो आप गाँव जाना चाहती हैं? हाँ,
मैं मुरादाबाद की रहने वाली हूँ, मुझे मुरादाबाद बहुत अच्छा लगता है। अरे यही मैं 200 झांसी में रहती किलोमीटर हूँ। दूर है मुरादाबाद, आप भी बता रही हैं। हाँ। हमने सोचा कहीं 800 1000। नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो मुरादाबाद की हूँ। मेरठ में मेरी बड़ी सिस्टर रहती है और हम लोग तो यहीं आसपास के रहने वाले हैं हम लोग। और बताइए, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बहू रानी है, मेरा पोता भी यहीं घूम रहा है, वो बहुत एंजॉय करता है। तो उसको मास्क वास्क लगाएं कि नहीं किसी को? ये तो उतार के फेंक देते हैं, लगाते नहीं मास्क। ये तो उतारेंगे फेंक देंगे। टीवी वाले अखबार वाले चिल्लाते चिल्लाते थक जा रहे हैं कि आप कैप लगाएगा, कैप थोड़ा उतार देगा वो। अपने आप को संभालिए, मास्क लगाइए, कम से कम निकलिए। आप डोसा खाने चली आ रही हैं, इतने मौसम खराब है। हम लोग ऐसी बहुत एंजॉय करते हैं। हम लोग भगवान के ऊपर विश्वास, भगवान हमें साथ देता रहे, हमारा सबसे बढ़िया बात हमारी ये लगती है हमें। चलिए ठीक है, आपने बात किया, इसका बहुत ओके, थैंक यू सो मच। चलो नमस्ते। देखिए लोगों की नमस्ते। तो मैं आपको मास्क उसके लगा लेते, जैकेट इतना तगड़ा पहने हो। मास्क क्या मैं लगाए तो हम भी नहीं है, लेकिन हमें थोड़ी दिक्कत होती है। अभी लगाए थे, उतार दिया। पर नेचुरल एयर भी चाहिए। मास्क लगा के यही तो गड़बड़ है, बता रहे हैं। नहीं, और मास्क लगा के ढक के भी कितना दिन रहे, प्रॉब्लम होता है। वो इसमें इम्यूनिटी पावर एडजस्ट होके रहना पड़ता है। मास्क लगा दिए मतलब नहीं, हम ये जानने आए, हम तो बहुत 15-20 दिन के बाद आज दिल्ली आए, तो हम ये जानने के लिए आए कि वो जो आंखों में थोड़ा, गले में थोड़ा, आंखों में, ये साइकोलॉजिकल हो रहा है या कि इतना हल्ला हो गया इसलिए हो रहा है, ये सही में हो रहा है? क्यों, हमें भी थोड़ी जलन सी लग रही है। साइकोलॉजिकल नहीं, 100% मतलब पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है वास्तव में। अब ये एरिया थोड़ा ग्रीन एरिया है, थोड़ा सा ये लगता है, थोड़ा सा दिल्ली के मतलब जैसे आनंद विहार साइड, ठीक है। मैंने खुद ही एक दिन गया था, कोई मेरे रिलेटिव है उस साइड, तो मैंने 1 किलोमीटर ऐसे ही चल के जैसे आया तो मुझे भी सर दर्द हुआ, मतलब पेन हुआ, हेडेक हुआ। और इसका सीरियस में इसके बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को हमारा, क्योंकि क्लाइमेट बहुत भयंकर पोल्यूशन हो चुका है क्लाइमेट। और हो सकता है आने वाले टाइम में ना इससे भी और भयंकर, जैसे कोविड टाइम जैसे बीमारी है उसी टाइप का ये आने वाले टाइम में आज अगर हो रहा है, हो सकता है ये एक क्रॉनिक डिजीज हो सकता है सभी के लिए। देखिए, मेडिकल फील्ड के लोग चेताते तो रह रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं दिल्ली के, देश के दूसरे हिस्सों में भी ख़राब हैं, और हमने अपने पर्यावरण को अपने ही हाथों से प्रदूषण फैला करके पर्यावरण को ख़राब किया। बहुत जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर भी आती है, लेकिन जनता जिसके ऊपर सरकार जिसके ऊपर जनता के स्वास्थ्य की चिंता है, चिंता करनी चाहिए, वो अपने। आइए मैडम, बोलिए। नहीं, हम तो आपको देख लिया। मैं पत्रकार हूँ। अरे मैं खासी आपको ही देख लेता हूँ। अरे आप लोग हैं कहाँ से? दिल्ली से ही हूँ, जो मैं डीयू में रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत पुराना आदमी। आपके प्रोग्राम देखते हैं। तो ठीक रहता है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो हम तो ऐसे ही राह चलते लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमारी थोड़ा, मैं राइटर हूँ। अच्छा, तो मैं तो यही आम लोगों से बात करते रहता हूँ, और आज मेरा मुद्दा ये है कि मैं खुद बहुत दिनों के बाद आया, तो मैंने सोचा ये दिल्ली के AQI, ये जहरीली हवा, इस सब के बारे में ज़रा दिल्ली चल के देखा जाए। वैसे आज बहुत दिन के बाद धूप भी निकली है, संडे का दिन भी है, शायद सूर्य देवता इसीलिए मेहरबान हो कि लोग संडे को निकल सके। तो आपने क्या महसूस किया और आप क्या महसूस कर रही है, दिल्ली के लोग इसको लेके कितना सीरियस है? क्या बोलूँ, AQI तो बहुत ही बढ़ रहा है, और ये अच्छा नहीं है हम लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के सभी के लिए नहीं है। होना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए। लेकिन लोग भी उतना एहतियात बरत रहे हैं जितना बरतना नहीं, चाहिए? नहीं बरत रहे हैं। मास्क तो देखती ही नहीं हूँ मैं किसी के भी, कोई नहीं लगाता है। हमने भी नहीं लगा, आपने भी नहीं लगा, लगाने वाले हैं, ऐसी बात नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू, आपसे बहुत मिलकर खुशी। हमें भी बहुत खुशी हुई। अब इधर जरा कुछ रुको यार जी, कहाँ से आए हो? ये इसमें करना है। हाँ, मैं कश्मीर से आया। कश्मीर में कैसी हवा है और यहाँ देखो कैसी हवा है। उधर ठंड है इस वक्त, बर्फ़ गिरने का मौसम है। श्रीनगर में? हाँ। कहाँ श्रीनगर में रहते हो? श्रीनगर में, हवल में। तो यार टूरिस्ट तो बहुत कम हो गए अब जाना। नहीं, अब तो बढ़ेगी, बर्फ़ जब गिरेगी फिर बढ़ेगी। अभी आ रहे हैं टूरिस्ट? हाँ, आ रहे हैं। वहाँ की हवा दिल्ली की हवा में कैसा अंतर आपको लग रहा है, डिफरेंस? वहाँ यहाँ
पोल्यूशन है, वहाँ की हवा ताज़ा है। हाँ वहाँ तो खूबसूरती है। देखो एक अम्मा है जिन्होंने मास्क लगाया हुआ। नहीं तो लगा रखा भाई, चाय पी इसलिए खोल दिया। चाय पी थी अभी इसलिए खोल दिया। ये तो अब लगा रहे हो। डर गए मोदी तो अम्मा एक बात बताओ। ऐसे ही करा करो बेटा। हाँ सही है, बढ़िया काम है। एक बात बताओ, मास्क लगा के रखा करो। और ये हवा के बारे में, आप दिल्ली में कितने साल से रहती हो? अरे बीमार हो 50 हो 50 साल। तो अभी दिल्ली की हवा अभी जैसी है और पहले कैसी थी, फर्क पड़ा है कि नहीं? बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा, जमीन आसमान का। बहुत अच्छी थी पहले, अच्छी थी। मुझे पूछ तो यार लेकिन मैं टीवी के सामने नहीं। ये रहा 70 साल से, मेरा 70 साल से दिल्ली में। ये 70 से और आप 50 से। अच्छा ब्याह के आई इनके साथ। हाँ। ये नौकरी लगी थी जब मैं आई थी। बहुत ज्यादा बोलते हैं क्या? टीचर है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर है। बोलते इसलिए 74 में दिल्ली की आबो हवा, सुन 74 में दिल्ली का आबो हवा आज से ज़्यादा ख़राब थी। सारी बस डीजल की थी, बहुत ज़्यादा बस थी उस टाइम। अब बहुत बेटर है, अब बहुत बेटर है। अरे हम अंकल खुद जब हम लोग सफ़ेद रंग की शर्ट पहन के, और ये अगर यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से उधर धौला कुआं की तरफ जाते थे शाम को, वो एकदम एक ही दिन में शर्ट खराब। 74 की बात बता, मैं 74 75 इतना पॉल्यूशन था, सारी बस। हम 90 92 की बता रहे। तब तो बहुत चेंज हो गया था, कोर्ट का ऑर्डर उसके बाद आ गए थे, समझे। और ये पॉल्यूशन अब हो जाएगा कंट्रोल, थोड़ा होएगा, करेंगे, गवर्नमेंट शक्ति करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट 11 साल से तो है, तो कहाँ शक्ति करेगी? थोड़ी शक्ति करनी, और इस पे और शक्ति करनी चाहिए पॉल्यूशन वाले मुद्दे पे। तो एक बात बताओ अम्मा, ये टीवी वाले बोल रहे हैं, अखबार वाले बोल रहे हैं कि बुजुर्ग घर से बाहर ना निकले, बहुत ज़रूरी काम ना हो, फिर आप क्यों निकल गए? अभी कोई ज़रूरी काम था आपको? आज ही निकली उन्हें, बहुत दिनों में, 2-3 महीने में। हाँ जरूरी काम था इसलिए। तो आप क्या करती हैं? मैं घर पे रहती हूँ बेटा, मैं घर का काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ। घर का काम, घरेलू। और आप? मैं रिटायर्ड। मगर आप दोनों जिस तरह से, मैंने पीछे देखा था एक चाय की दुकान पे चाय पी रहे थे, और जिस तरह से हंस हंस के बातें कर रहे थे अंकल, वो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। पी नहीं, चाय पिलाई नहीं उन्हें। पिलाई नहीं? बस कॉफी, हाँ उसमें वही खाया, डोसा एक। नहीं पिलाई चाय। आप कह रहे घर पे पियेंगे ज़्यादा बड़ा बड़ा मग्गा भर के, ही तो थोड़ी चाय मिलती है। तो ये आपको अंकल मतलब घुमाते फिराते रहते हैं? हाँ सदा थे, शौक है। ये टीचर था, खूब मिलते थे, गवर्नमेंट देती थी घुमाने के लिए, जाओ घूम आओ। इसलिए जाते, उसे नहीं घुमाता, नहीं घर से नहीं घुमाता, अपना पैसे से। वो जो 1 साल का मिलता है ना जी, इसीलिए LTC मिलता था। पूरा देश घूम रखा है। हाँ पूरा देश घूम रखा है इन्होंने, पूरा देश, नॉर्थ टू साउथ, कन्याकुमारी तक गए घूमते। कश्मीर 2 दफ़े, कन्याकुमारी, नॉर्थ ईस्ट, और बहुत दफ़ा केरला। तो चलिए, आप सोचती हैं कि ये जो दिल्ली में मौसम ख़राब हो रहा है, अब वापस गांव को चलने का टाइम आया है? हाँ वो सोचती हूँ, वो नहीं रहना चाहती हूँ, गाँव रहना चाहती हूँ मैं। आपका गांव कहाँ है? हरियाणा। और आपका नाम क्या है? रूना इकबाल। आप जाना चाहते हैं गांव? मैं गांव नहीं जा सकता, दिल्ली अभी नहीं छोड़ेगी मुझे, गांव जाने नहीं देगी। बहुत जिम्मेदारियां हैं यहाँ, बच्चों की, पोते पाती, अभी जाते बच्चे हैं, तो और भी काम पे जाते हैं, और भी काम करते हैं, तो मैं नहीं जा सकता। चलिए ठीक है अंकल, आपका नाम क्या है? नाम नहीं बताऊंगा। हाँ मत बताओ, कोई बात नहीं, उनसे तो इनका तो पता चल गया। थैंक यू। हेलो सर। हेलो। आज क्या प्रोग्राम है यहाँ पे आपका? जो जगह जगह आप प्रोग्राम देते हैं, करते हैं, वो आज आपको दर्शन हो गए, पर आज यहाँ पे प्रोग्राम है क्या इस समय आपका? क्या स्पेशल प्रोग्राम क्या है? देखिए प्रोग्राम हमारा ऐसे ही चल रहा। नहीं, नॉर्मली तो आप स्पेसिफिक इशू को लेकर के चलते हैं ना जगह जगह। AQI AQI के ऊपर है आपका? देखिए जनता का प्रोग्राम है, बहुत दिन के बाद आज निकले हैं हम। हाँ। और आज आ गए इधर ही। हाँ। AQI
दिल्ली आओ 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दिल्ली के लोग हाँ। AQI को कैसे ले रहे हैं। हाँ। मैंने सोचा चल के देखा जाए दिल्ली में कितने लोग निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, क्या हालात है, डरे हैं। हाँ। दिल्ली के बाहर के लोग तो ये समझ रहे हैं कि दिल्ली में पैर रखे कि फेफड़ा गया, हाँ सही बात है। लेकिन ऐसा है क्या? और नहीं ऐसा देखो, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बातों को बहुत बताया जाता है, हर चीज़ को। ठीक है, पॉल्यूशन है, बहुत अच्छा पॉल्यूशन तो है ज़्यादा, पर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का हाँ, एकदम से बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी या फेफड़ा खराब हो जाएगा, मर जाएगा, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। अरे डॉक्टर बता रहे हैं फेफड़े पर पैच आ रहा है। वो सब कुछ भी बता सकते हैं, बताने का क्या है। देखो, हाँ बोलते रहिए। अच्छा, कुछ मैं आपके चैनल के बारे में कुछ बोलूँ? बोलना अरे आप जो चाहे बोलिए, रुकिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मेरे पास एक ऐप है। ऐप से मैंने देखा, अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ का AQI स्तर 307 बता रहा है। हाँ ठीक है, समझ अभी रहे? तो 400 से ऊपर भी हो सकता है, हुआ है कहीं कहीं 400 के आसपास भी हुआ है। सीवियर, हाँ। खतरनाक श्रेणी में जब ये 300 500 हो जाएगा तब क्या कहेंगे? अभी तो सीवियर है, जब 500 पर चले जाएगा फिर क्या कहेंगे इसको? बढ़ ही रहा है, 300 400 500 पता नहीं है कैसे क्या है। आज ये आप बताएं किस मुद्दे पे आप पूछना चाहते हैं? AQI, ये हवा की गुणवत्ता के बारे में आपका क्या लेन देन है? हवा की गुणवत्ता तो सही होनी चाहिए, बट जिस तरह से मास अर्बनाइजेशन हो रहा है, मास अर्बनाइजेशन इसका है और कुछ नहीं है। आई डोंट थिंक कि एनी गवर्नमेंट, एनी साइंटिफिक प्रोसीजर, जिस तरह से हम कंसंट्रेटेड डेवलपमेंट कर रहे हैं, पूरे इंडिया 4 मेट्रो सिटी में सिमट के रह गई है। जो ये स्थिति है, अगर ये ऐसा ही रहा और इस तरह से जो हमारा ग्रोथ है, उस ग्रोथ को मीट करने के लिए हम कुछ भी अर्बनाइजेशन किए जाएंगे तो कोई भी साइंस इसको हेल्प नहीं कर सकता। हाँ मैडम, आप क्या बोल रही थी? मैं तो कुछ नहीं कह रही थी, आपने पॉल्यूशन के बारे में पूछा है सर। तो पॉल्यूशन तो है ही, देखिए बाहर बिल्कुल निकला ही नहीं जा रहा। अभी तो धूप निकल गई है तो थोड़ा सा ठीक भी लग रहा है, वरना तो सुबह शाम सांस लेना तो मुश्किल है ही है, सभी के लिए है, बच्चों के लिए और बुज़ुर्ग के लिए, हार्ट पेशेंट है या अस्थमा के जो भी पेशेंट हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सांस लेना। और पॉल्यूशन भी इतना गंदा है कि आप अभी बाहर थोड़ी देर के लिए बाहर वाइट कलर के कपड़े पहन के निकलो, ऐसा लगेगा जैसे कि हम किसी धूल मिट्टी में से या किसी मैदान में से खेल कर बाहर निकल रहे हैं। घर जाकर ऐसा तो आप क्यों बाहर निकली हैं जब बाहर मना है? वर्किंग है, काम करना भी ज़रूरी है। घर में बैठेंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे, कहाँ से आएगा, ये बताइए। बताइए आप, इस बात का भी जवाब आप ही दीजिए। अगर हम घर में ही बैठ जाएंगे तो एक बात ये आप बताइए कि हमारा काम ऐसा है सर, हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो मतलब हम इन चीजों से मतलब जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझते हुए भी हम बाहर निकल रहे हैं क्योंकि तो हमें आपको अपना लग घर रहा है चलाना कि सरकारों को जैसा काम करना चाहिए कर रही हैं? नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। क्या काम कर रही है बताइए? रेखा गुप्ता जी क्या कर रही है मुख्यमंत्री होकर? कहाँ इन्होंने पॉल्यूशन पे रोक लगाई हुई है, कहाँ ट्रैफिक पे रोक लगाई हुई है, कहाँ ये अभी जो तो जुमा 9 महीना हुआ है। ओहो 9 महीने, अभी केजरीवाल की सरकार पीछे आई थी, इन्होंने केजरीवाल की सरकार को जीना हराम कर दिया था। तो केजरीवाल को कितने साल हुए थे? उनका तो काम, हाँ तो 10 साल में उन्होंने बताइए क्या काम नहीं किया, क्या काम नहीं किया। यही और ये रेखा गुप्ता ने क्या काम किया है? रेखा गुप्ता ने क्या किया है? कुछ नहीं किया, लोगों को पेशेंट बना के छोड़ दिया है बस। पॉलिटिक्स देखिए, मैं किसी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ी हुई हूँ, ठीक है। मैं एक आम जनता हूँ। आप यहाँ खड़े थे, आप रिपोर्टर हो, आप रिपोर्ट ले रहे थे, जस्ट मैंने सुना, आपने मुझे माइक मेरे आगे कर दिया, आपने मुझसे पूछा, सबके सामने कर दिया। आपने जैसा मुझसे पूछा मैंने आपको बता दिया। चलिए ठीक है, आप बताएं, आप भी कुछ बताएंगे? जी उन्होंने बता दिया। अरे जी, उनके खाने से तुम्हारा पेट भरेगा। हाँ बोलिए, आप भी कुछ बोलना चाहती है तो बोलिए। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। आप क्या करते हैं? सर जॉब करता हूँ। तो बताइए, ये हम आज आए हैं, लोगों की ये राय ले रहे हैं, ये जो पोल्यूशन है उसको लेकर के आप क्या सोचती है? अब क्या परेशानी आपको लग रही है? पहले के दिल्ली के और अभी के दिल्ली में क्या फ़र्क है? ये सरकारें जो खाली और सब बातों को करती रहती है, कोई जय श्री राम, कोई जी राम जी, कोई कुछ, ये कब ये ध्यान देंगे कि इन नौनिहालों के सेहत की बात चाहिए दिल्ली सरकार को? खैर पोल्यूशन के ऊपर को तो रेखा गुप्ता को जरूर काम करना चाहिए, ठीक।
मोदी सरकार को? देखो, मोदी जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। बस दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में है, उन्हें काम करना चाहिए पोल्यूशन के ऊपर। पहले भी 2-3 सालों से पोल्यूशन तो बहुत ही है, केजरीवाल के भी राज में था और आज भी है, दोनों में ही। लेकिन तो ये डबल इंजन की सरकार कहते थे आएगी तो काम होगा, कि पहले तो केजरीवाल हरियाणा पंजाब को बोल देते थे, हरियाणा को बोलते थे। अब किसी के ऊपर बात टालने से कुछ नहीं होगा ना। अब तो इन्हीं की गवर्नमेंट है, साइड स्टेटों में भी, यूपी में भी, हरियाणा में भी, और जो भी इसी की है। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि तुम पराली जला रहे हो, ये जला रहे हो, वो जला रहे हो। अब तो गवर्नमेंट को अपने कंधों पे ही बाण चलाना पड़ेगा इस चीज़ का, कि भाई अब भी और एक साल देख लो। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी एकदम ही कर देगी, लेकिन इस साल देखो, टाइम दो इस सरकार को भी। लेकिन ना ज़्यादा फिर 5 साल बाद तो भाई अगर ये काम नहीं करेंगे तो इसका भी पत्ता साफ। चलिए ठीक, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वाह। तो ऐसे ही राह चलते लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ आज बिल्कुल संडे वाले मूड में। साल का अंत है भी, और आज की मेरी बातचीत का मसला ये है कि अगर आप दिल्ली के बाहर हैं या दिल्ली के भी हैं और कम बाहर निकलते हैं, तो आजकल AQI दिल्ली के वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन को लेके बहुत चर्चा है। जबकि अगर आप सड़क पर निकलें कनॉट प्लेस में देखें तो लोगों के चेहरे पर वो डर, वो खौफ दिखाई नहीं दे रहा। ना कोई मास्क, 99% लोग ना मास्क लगाए हुए हैं और सब अपने दिनचर्या में है। आपको क्या लगता है ये AQI और एयर पोल्यूशन का असर आप पे कितना पड़ रहा है? नहीं, असर तो उसका बहुत है हमारे ऊपर, लेकिन सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है इसमें, सुबह वॉक करने में भी दिक्कत है, और आने जाने के बारे में भी सोचना पड़ता है, आज जाएं कि नहीं जाएं। तो आज कैसे आप लोग का आना हुआ? आज मैं अपनी बेटे के लिए लड़की देखने आया था, भारत के लिए, और वो मेरा छोटा बेटा है, ये मेरी मिसेज हैं, तो आज यहाँ पर घूमने आए थे हम लोग। हम आपसे बोल रहे थे आज राजीव रंजन जहाँ मिलेंगे हमको जरूर। सोच के भी आए थे, बैठते ही हम सोच के आए थे मिलेंगे जरूर, आप मिल गए। अरे हम यहाँ कहाँ रोज आते कि आप ऐसा सोच? आज मेरा आज मूड था, शायद मिलेंगे आज, और मिल गए आप। हम चेयर पे बैठे थे, यही सोच के बैठते मिलेंगे सर आज। अरे बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अभी हम इसी से यही बात कर रहा था, मैंने राजीव रंजन जी नहीं प्रोग्राम देते हैं। आपको देख के लगाई नहीं, अजनबी लगता, रोज मिलते हैं आपसे। अरे बहुत शुक्रिया, आप लोग देखते हैं इसके लिए। तो बेटे की शादी को मंदिर में लड़की देखने का प्रचलन अभी चल रहा है? नहीं, हम कॉफ़ी हाउस आए थे यहाँ। अच्छा, पहले मंदिर आए थे, उसके बाद कॉफ़ी हाउस आए। तो देख लिया? हाँ जी। फाइनल हो गया? फाइनल तो लगभग फाइनल ही है। तो बच्चों ने पहले ही फाइनल कर दिया था, आपको मिलाने ले आए थे या आप? हमको फाइनल करना था, बच्चों ने नहीं करा। पहली मीटिंग हुई है। पहली मीटिंग। बहुत बधाई आप लोगों को, आपके घर बहू आए और आपका परिवार खूब सुखी और खूब स्वस्थ, खूब संपन्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में दिल्ली और देश में 2025 साल में देश में जो घटनाएं घटी और जिस लिहाज से 2025 हमारी और आपकी ज़िंदगी को बहुत हद तक प्रभावित कर पाया है, उन मुद्दों को लेकर अब से लेकर मैं 31 दिसंबर तक अलग अलग मुद्दों को लेकर हाजिर होता रहूँगा। आज बस इतना ही। कैमरामैन प्रहलाद के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।